नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और प्रत्येक एस्पिरेंट अपने लिए कैसे एक सूटेबल स्ट्रेटजी बना सकता है, इसके लिए हम ला रहे हैं यूपीएससी सक्सेस पिरामिड स्ट्रेटजी। इसके फर्स्ट एपिसोड में हम बात कर चुके हैं क्यों 98% एस्पिरेंट जो है फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अपना माइंडसेट, यूपीएससी के अनुसार माइंडसेट चाहिए उसको डेवलप किए बिना, और बेसिक जिसमें एनसीईआरटी और कोर कंसेप्ट आता है उसको पढ़े बिना डायरेक्ट वो एडवांस बुक्स और करंट अफेयर की पढ़ाई शुरू कर देते हैं, और बाद में जो है वो फेल हो जाते हैं। इसी गलती को सुधारने के लिए ला रहे हैं हम माइंडसेट एपिसोड, जिसे मैं इनर कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूँ। इसमें 8 पिलर्स हैं। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑनेस्टी, रीजनेबलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये फर्स्ट पार्ट में हम इन 4 पे डिस्कशन कर चुके हैं, और आज हम बात करेंगे मेच्योरिटी, मॉडर्निटी, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बात करते हैं। इसका फिफ्थ पिलर है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी का जो सीधा मतलब है कि आज का जो है आप आराम छोड़कर आप सफलता को चुनते हैं, ये है मेच्योरिटी। ये वैसे तो ब्रॉड कंसेप्ट है, और हमारी जो इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज आ रही है उसमें हमारा एक पूरा सेगमेंट ही है, उसका एक पिलर है मेच्योरिटी। वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे एज ए पर्सनालिटी में इसका क्या इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी एज ए स्ट्रेटजी के तौर पे इस मेच्योरिटी की क्यों ज़रूरत है आपको, उस पर बात करेंगे। तो इसका एक 10 मिनट रूल होता है। जो अनमेच्योर एस्पिरेंट है ना, वह जब मूड होता है तो 10 घंटे पढ़ता है, मूड नहीं होता है तो वो 0 घंटे पढ़ता है, और जब बोर हो जाता है तो फिर रील्स वगैरह देखने लगता है, ये सोशल मीडिया चलाने लगता है, और कोई मुश्किल टॉपिक आता है तो उसको टाल देता है कि इसको अगले दिन पढ़ूंगा। लेकिन एक मेच्योर एस्पिरेंट जो है ना, वो उसका रूल होता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए 4 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, चाहे मूड हो या ना हो। वह यह भी जानता है कि मुश्किल टॉपिक को टालने से वो और मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे पहले निपटाता है। और एक चीज़ जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जो है ना, लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट, उसके लिए क्या ज़रूरी है उस पे ध्यान देता है। जैसे आज अगर आप पार्टी करने जाते हो, फेस्टिवल मनाते हो, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हो, मूवी देखते हो, तो या आपको तुरंत उससे जो है संतुष्टि मिलेगी। लेकिन आपको जो है लॉन्ग टर्म में जो सक्सेस मिलने वाली है, आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो अगर इस करने के लिए जो ज़रूरी है कि आप जो है आज मेहनत करो, ये सब चीज़ें छोड़ के उसको थोड़ा साइड में लगा के आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है ना लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होने वाला है, कौन सी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। ये है मेच्योरिटी का साइन कि आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, उस पे आप ध्यान देते हो, ना कि पार्टी करना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, फेस्टिवल मनाना, मूवी देखना, ये सब चीज़ें पे नहीं, आपको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये है मेच्योरिटी। जब भी आपको कोई मुश्किल टॉपिक लगे और आप उसे टालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप खुद को समझाइए कि नहीं, मुझे 10 मिनट पढ़ना है, उसके बाद रुक जाऊँगा। फिर 10 मिनट के लिए कीजिए, 10 मिनट बाद आप देखिए कि ये रुकना है या जारी रखना है। तो होता ये है कि 10 में से 9 बार जो है ना आप जारी रखोगे, क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल काम होता है। नहीं, आप देखे होंगे कि इंजन वगैरह या कुछ भी हो ना, स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। उसी तरीके से ह्यूमन की भी ये टेंडेंसी होती है, वो जब कोई चीज़ स्टार्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन जब वो करने लगता है ना तो फिर करना शुरू कर देता है। इसीलिए जब कोई आपको लगे कि आपको कोई कठिन टॉपिक है या आप उसे टालने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले अपने आप को खुद को समझाओ कि नहीं, केवल मैं 10 मिनट इसको करूँगा या 10 मिनट पढ़ूंगा, 2 पेज पढ़ूंगा, फिर मैं बंद कर दूंगा। जैसे ही आप स्टार्ट कर दोगे ना, फिर आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आप पढ़ने लगोगे। और एक और नियम है, जैसे जब कोई मुश्किल टॉपिक हो ना, आप जब सुबह उठ के सो के उठते हो, जब आप सुबह ना, तो सबसे पहले आप उसको पढ़ो, क्योंकि आपका दिमाग जो है फ्रेश होता है। आपके दिमाग में कोई नेगेटिव आइडिया नहीं होती, आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप मुश्किल टॉपिक पढ़ोगे ना, तो पहली बात है कि दिमाग जो है उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, समझ, आपके कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है। तो समझ, एक मेच्योर जो स्टूडेंट होता है ना, सबसे मुश्किल टॉपिक जो है ना वो मॉर्निंग में शुरू करता है, यानी कि अपने शुरुआती टाइम उस पे देता है। आप भी ऐसा कर सकते हो, उसके बाद चीज़ें ना सब आसान लगने लगेगी। ये है मैच्योरिटी। वैसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम वो उसमें बात करेंगे इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के एपिसोड में। अब हमारा नेक्स्ट पिलर है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का मतलब फैशन या गैजेट्स नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब होता है बदलाव के साथ ढलने की क्षमता। जब हम स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं, तो जो यूपीएससी का ट्रेंड है, तो यूपीएससी जो है ना हर साल अपने आप को चेंज करता है।
नए ट्रेंड्स आते हैं, नए टॉपिक्स जुड़ते हैं, नए-नए पैटर्न्स बनते हैं। तो बताइए आपकी जो रणनीति 2015 में काम कर रही थी, वो 2025 या 26 में कैसे काम कर सकती है? इसलिए मॉडर्निटी का मतलब है कि आप लर्न करो, लर्न करो, फिर अनलर्न करो, फिर रीलर्न करो। लर्न, नई चीज़ें सीखो। अनलर्न, जो पुरानी आपने धारणाएँ बना रखी है या पुरानी जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो अब काम नहीं करती, उसको आप छोड़ दो। नए तरीक़े से सीखने की कोशिश करो। जैसे आपने कोई टॉपिक पहले 2 घंटे में पढ़ा है, तो आप कोशिश करो कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि इसको जो है कम समय में पढ़ सकता हूँ, याद रख सकता हूँ, या अगली बार ऐसा क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँ, डायग्राम, फ्लो चार्ट, या कुछ ऐसा कैसे बनाऊँ, इसका सिनॉप्सिस कैसे बनाऊँ कि अगली बार जब मैं इसको रिवाइज़ करूँ, तो इसको मुझे बहुत कम समय देना पड़े। या जो मेंस मैं दे रहा हूँ या प्रीलिम्स के 4-5 दिन पहले मैं इसको कैसे जो है और आसानी से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपने जो है हमेशा सीखने की कोशिश करिए। एक तो पहले आप उसके जो है पैटर्न को समझिए, यूपीएससी का, उसके ट्रेंड को समझिए, यूपीएससी के चेंज को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद ये चीज़ें देखिए, आप नई-नई चीज़ें सीखिए। जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट आपने बना रखे हैं, जो स्ट्रैटेजी है आपकी, उसको आप चेंज कर सकते हो। जो एस्पिरेंट कहता है कि मैंने तो यही किया है, वो पीछे रह जाता है क्योंकि वो चीज़ें समय के अनुसार खुद को चेंज नहीं कर रहा है। जैसे आज बहुत सारी चीज़ें, जैसे 2015 में जो तैयारी कर रहा होगा उसमें चैट जीपीटी वगैरह नहीं थी। आज की तरह इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें बदल गई है, तो यूपीएससी भी अपने क्वेश्चन भी बदल रहा है, तो आपको इन टेक्नोलॉजी को भी आपको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी जो है आप कम्पीट कर पाओगे लोगों से। यही है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी फ़ॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आप एक मंथली स्ट्रैटेजी ऑडिट बना सकते हो। हर महीने के आखिरी रविवार को आप 1 घंटा निकालो, पिछले साल के पेपर देखो, नए ट्रेंड्स नोट करो। कम से कम 4 से 5 साल के आप पेपर देखते रहो कि 5 साल पहले क्या पूछा था, 4 साल पहले क्या चेंज किया है, फिर तीसरे साल में क्या चेंज किया, फिर दूसरे साल में क्या चेंज किया, आज क्या चेंज किया। जैसे ही आप 5 साल के ट्रेंड को समझोगे, पैटर्न को समझोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट ईयर यूपीएससी क्या-क्या पूछ सकता है और कौन-कौन से टॉपिक जो है पहले पूछता था, अब नहीं पूछ रहा है। अब क्या पढ़ना है, पहले वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है, किस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। कभी-कभी होता है कि इस साल जो इससे ज़्यादा प्रश्न आया है, मान लीजिए पॉलिटी से ज़्यादा प्रश्न आया है, तो 60 से 70% संभावना रहती है कि नेक्स्ट ईयर उससे कम प्रश्न आएँगे। तो आपको ये सब चीज़ें देखना है कि इस साल किस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, कौन से टॉपिक दे दिया है तो उस पे कम ध्यान देना है, और जिस पे नहीं आया हो सकता है अगली बार ज़्यादा उस पे फ़ोकस करें। तो ये चीज़ें आपको उसमें देखना है। और पेपर देख के आप ये भी एनालिसिस कर सकते हो कि मेरी रणनीति क्या पुरानी हो गई है? क्या मेरी स्ट्रैटेजी पुरानी हो गई है? हो सकता है कि आप उस टॉपिक को इतना समय दे रहे हो जो अब पूछा ही नहीं जाता हो। आप उस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हो जो हर साल पूछा जाता है। तो एक बदलाव कीजिए, एक चीज़ बदलिए और हमेशा ये जो है ना क्वेश्चन पूछते रहिए कि यूपीएससी के बारे में मेरी कौन-सी जो है ना धारणा पुरानी हो सकती है। क्योंकि जो चेंज के साथ नहीं चलता है वो कहीं का नहीं रहता है। आप सक्सेस ही नहीं हो सकते जब तक आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे और उसके अनुसार खुद को चेंज नहीं करोगे। ये है मॉडर्निटी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पिलर, पिलर 7 पे, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। जो मोटिवेशन होता है ना, एक फायरवर्क्स की तरह होता है। तेज़ी से उठता है, धमाका करता है, फिर गिर जाता है। कुछ दिनों में ख़त्म। और जो मोटिव और डिसिप्लिन जो है ना, एक सन की तरह है। हर दिन उठता है, चाहे कोई देखे या ना देखे, बिना नाटक के, बिना शोर के अपना काम करता रहता है। ज़्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं ना, वो मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। तो कहते हैं आज मूड है, आज मूड नहीं है, कल पढ़ूँगा, या कोई वीडियो देखूँ जिससे मोटिवेशन मिले। लेकिन एक टॉपर जो होता है ना, अनुशासन पे भरोसा करता है। वो जानता है कि मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, वो हर दिन काम करता है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है और अनुशासन जो है ना, उसको कंटिन्यू करता है। सक्सेस के लिए ना आपको कंटिन्यू प्रोसेस अपनाना पड़ता है, कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। यानी डिसिप्लिन आपको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन की अपेक्षा। इस ग्राफ को देखिए आप, ये लाइन मोटिवेशन की है, कैसे जो है एक बार ऊपर उड़ जा रही है फिर नीचे तुरंत हो जा रही है, और ये लाइन जो है ना, ये डिसिप्लिन की है, ये हमेशा लगातार चल रही है। तो अगर आप एवरेज निकालोगे ना, मोटिवेशन का, एक दिन आप पढ़े एक दिन नहीं पढ़े, तो इसका एवरेज बहुत कम आएगा। लेकिन जब आप डिसिप्लिन में 4 घंटे डेली पढ़ रहे हो ना, तो मंथली जो एवरेज निकालोगे ना, मोटिवेशन वाले टाइम में जो आपने काम किया और डिसिप्लिन रख के काम किया, इसका एवरेज, डिसिप्लिन का एवरेज बहुत ज़्यादा होगा। अब ये सच है कि आप जो है ना हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते, ये असंभव है। और जब 2 साल की कम से कम कंटिन्यूअस ये यात्रा है, तो इसमें उतार-चढ़ाव आएँगे ही आएँगे। लेकिन अगर आपने अनुशासन बना लिया है, तो मोटिवेशन नीचे होने से भी आप पढ़ते रहोगे, और यही फ़र्क बनाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मोटिवेशन के पीछे मत भागो, अपना डिसिप्लिन बनाओ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है।
प्रैक्टिस, जैसे हर पिलर्स में हम प्रैक्टिस दे रहे हैं ताकि आप उसको अभ्यास करके अपने हैबिट में ला सको। तो इसमें है कि नॉन नेगोशिएबल 4 आवर्स, ये आपको रूल बनाना है कि आप हर दिन 4 घंटे, कोई बहाना नहीं। बीमार हो फिर भी 4 घंटे, थके हो फिर भी 4 घंटे, त्यौहार हो फिर भी 4 घंटे, कोई मॉक टेस्ट खराब हो फिर भी 4 घंटे, बहुत अच्छा लग रहा हो फिर भी 4 घंटे। उत्साह में 10 घंटे मत करो, क्योंकि आप जो है ना, क्योंकि थक जाओगे तो फिर नेक्स्ट डे आपका जीरो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उत्साहित हो तब भी 6 से 8 घंटे पढ़ो। आपका एवरेज 6 घंटे होने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा खुश हो या किसी दिन आपने पढ़ाई कम की है तो आप नेक्स्ट डे 8 आवर्स कर सकते हो। लेकिन 10 आवर्स अगर आपने कर दिया, पहले से आपने 10 आवर्स नहीं पढ़ रखा है और अचानक एक दिन कर दोगे, नेक्स्ट डे आप थक जाओगे, तो आप पढ़ाई होगी ही होगी नहीं होगी, क्योंकि आप एनर्जी लॉस कर चुके हो। तो 10 घंटे उत्साह में हो गए, आप जो है ना 10 घंटे मत करो, वरना कल का जीरो हो जाए। 4 घंटे आपका न्यूनतम है, पढ़ना ही पढ़ना है। यह नियम बना लीजिए और इसे तोड़ना मत। 21 दिन में आदत बनती है। अगर आप ये 21 दिन तक लगातार ये चीज़ें फॉलो किए ना, तो फिर आपके हैबिट में आ जाएगा। फिर बिना सोचे समझे, बिना मूड देखे आप बैठ जाओगे और पढ़ोगे। यही अनुशासन है और यही आपको टॉपर बनाता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप जो है ना खालीपन में तैयारी नहीं करते हैं। आपके पास आस-पास लोग हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, हो सकता है पार्टनर हो, सोशल मीडिया भी है। अब इन रिश्तों को 2 प्रकार होते हैं। पहले होते हैं ना जो आपको एनर्जाइज़ होते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं एनर्जाइज़ होते हैं। उनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है, हौसला मिलता है। इसी तरीके से कुछ जो रिश्ते होते हैं ना ड्रेनर होते हैं। उनसे बात करके आप थक जाते हो, नकारात्मकता फैलती है, मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो यूपीएससी की तैयारी में आपकी एनर्जी जो है ना सबसे कीमती चीज़ है, और ऊर्जा बचाने का एक ही तरीका है, अपने जो है ना रिलेशनशिप यानी अपने रिश्तों को मैनेज करना। तो हम बात करेंगे फैमिली के साथ, क्योंकि सबसे परिवार में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अभी तक पढ़ रहे हो, नौकरी क्यों नहीं लगा लेते, तुम्हारा दोस्त आईएएस बन गया। ये सवाल जो है ना काफ़ी हर्ट करते हैं। लेकिन समझिए, ये वो उनकी चिंता है, वे नहीं जानते हैं कि यूपीएससी क्या है। तो आप समाधान क्या कर सकते हो? पहले बैठकर समझाइए, बताइए कि यूपीएससी जो है ना 2 साल की यात्रा है, 2 महीने की नहीं है। और उनको जो है ना अपना प्रोग्रेस दिखाइए, टेस्ट स्कोर दिखाइए, लिखी हुई कापियाँ दिखाइए। जब ये देखेंगे कि तुम सच में मेहनत कर रहे हो तो उनका भरोसा बढ़ेगा। और तीसरा काम आप ये कर सकते होंगे, रोज़ 5 मिनट उनके साथ बैठिए, पूरा ध्यान देकर बात कीजिए, फ़ोन अलग रखिए, और ये 5 मिनट उन्हें लगेगा कि तुम अलग नहीं हुए हो। उन्हें आप अपनी जर्नी का हिस्सा बनाइए ताकि वो आपकी जो है ना समस्याओं को समझ सके। नेक्स्ट है दोस्तों के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। यहाँ एक कठोर सच्चाई है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान ना आप हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। दोस्त जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक वो जो समझते हैं कि यूपीएससी क्या है, वह तुम्हें स्पेस देते हैं, हौसला देते हैं, उन्हें सँभाल के रखो। दूसरे वे जो नहीं समझते, वे बुलाते रहेंगे, चल पार्टी चलते हैं, उन्हें समझाओ भाई 2 साल बाद मिलूँगा, अब नहीं हो सकता। तीसरे टाइप के, वे जो तुम्हें नीचा नीचे खींचते हैं, ताने देते हैं, क्या होगा आईएएस बन के, इतना पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। ऐसे दोस्तों से दूरी बना लो, फिर बिना किसी गिल्ट के। पार्टी हो, शादी हो, आउटिंग हो, नो कहना सीखो। नो कहना कोई बुरी बात नहीं है, ये तुम्हारी सफलता के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है डिजिटल, तो आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं ना, यहाँ भी टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया जो है ना आज का सबसे बड़ा डिजिटल ड्रेनर है। ये आपकी ऊर्जा चूस लेता है और पता भी नहीं चलता। आप सोचिए, मोबाइल पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इससे दिमाग और जो हमारी आँखें होती हैं, ये हमारे शरीर का मैक्सिमम कम से कम 70 से 80% एनर्जी हमारी जो है ना, ये खर्च करते हैं, दिमाग और हमारी आँखें। तो आप जो है ना, समझने की कोशिश करिए कि आप मोबाइल देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बहुत सारी एनर्जी खो रहे हो। आपको इससे बचना है। आप जब 60 से 70% बताइए आप एनर्जी यहीं खर्च कर दोगे तो फिर पढ़ोगे कहाँ? और समस्या ये है कि जब तुम दूसरों की प्रोग्रेस देखते हो, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई टेस्ट में टॉप कर रहा है, तो देख के डिप्रेशन होता है, प्रेशर बढ़ता है। एक और समस्या है कि 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, 2 घंटे बाद होश आता है कि रील स्क्रॉल कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में सोच रहे हो कि चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन वो रील देखते-देखते कब 2 घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। एक और समस्या है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, लगता है कुछ छूट ना जाए, सब जानना है। आप फिर अनाप-शनाप चीज़ें पढ़ने लगते हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो समाधान ये है कि पढ़ते समय फ़ोन जो है ना आप दूसरे कमरे में रखो। दिन में सिर्फ़ 1 बार देखो, शाम 5 बजे। 5 बजे अपने हिसाब से कोई टाइम डिसाइड कर लो, और 30 मिनट के लिए बस।
क्योंकि वो आता है ना सोशल मीडिया में, उसमें टाइम दिखाता है कि आपने कितना यूज़ किया हो, तो उस हिसाब से आप उसको बस 30 मिनट के लिए सेट कर लो और अनफॉलो करो उन लोगों के जो टॉक्सिक्स हैं, जो तुम्हें बुरा महसूस करवाते हैं, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। याद रखना कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें दिखती है ना, वो हमेशा सही नहीं होती है। असलियत को छुपाकर बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो अनरियलिस्टिक होती है। अब हम आठों जो है ना पिलर्स पे बात करेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, ये खुद को जानना, यानी सेल्फ अवेयरनेस क्या करता है, खुद को जानो। सेल्फ ऑनेस्टी, ये करिए खुद से झूठ मत बोलो, यानी सेल्फ अवेयरनेस करिए, खुद को जानो। सेल्फ ऑनेस्टी करती है खुद से झूठ मत बोलो। और जो रीजनेबलनेस है, थर्ड पिलर है, वो कहता है भावनाओं में मत बहो, इमोशंस में मत बहो। इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि अपने इमोशंस को जो है ना मैनेज करो। फिर पांचवा पिलर है मेच्योरिटी, यानी आज का आराम छोड़ो, कल की सफलता को चुनो। मॉडर्निटी है फिर, इसमें थोड़ा स्लाइड में कुछ चीज़ें मिस हो गई है, मैं ऐसे बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट पिलर है ना मॉडर्निटी, यानी कि बदलाव से मत डरो। फिर हमने पढ़ा था मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, यानी हर दिन का जो है ना 4 घंटे का अनुशासन आपको होना ही होना चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट, अपनी ऊर्जा को बचाओ। ये आठों मिलकर जो है ना आपका एक इनर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और यही आपकी जो है ना असली नींव है, असली ताकत है। अगर आप इसको स्ट्रांग बनाओगे ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अब ये देखिए कि 8 स्तंभ अकेले नहीं है, ये साथ मिलकर काम करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप एक मुश्किल टॉपिक जो है टाल रहे हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस कहेगी देखो मैं टाल रहा हूँ। सेल्फ ऑनेस्टी कहेगी हाँ मैं टाल रहा हूँ, बहाने मत बनाओ। रीजनेबलनेस कहेगी टालने से क्या होगा, कल और मुश्किल हो जाएगा। मेच्योरिटी कहेगा ठीक है अभी कर लेता हूँ, बाद में आराम करूँगा। और जो डिसिप्लिन है कहेगा करो, 4 घंटे का हिस्सा है, ये तो रोज़ करना ही करना है। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, टाइम मैनेजमेंट एंड मॉडर्निटी, और जो चीज़ें हैं ना सबको ये संभाल लेते हैं। परिवार को मैनेज करना, सोशल मीडिया से दूरी, नई स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें ये मिल के बना लेते हैं। और यही है आपका जो है ना इनर कॉन्स्टिट्यूशन, ये नींव है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैंने इसमें एक सेल्फ असेसमेंट टूल डाला है, आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो। इसमें जो 8 पिलर्स हैं ना, उसको आप 1 से 10 के पैमाने पर रेट करिए कि आप सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर 1 से 10 के पैमाने पर कितना है, सेल्फ ऑनेस्टी कितना है, मेच्योरिटी कितना है, मॉडर्निटी कितना है। एकदम ईमानदारी से करिए, आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई जज नहीं कर रहा है, आप खुद से करिए। फिर अगर आपका जो है ना 80 से ऊपर हो, तब समझ लीजिए आपकी नींव मजबूत है। अगर 60 से 80 के बीच है तो ठीक है, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। 40 से 60 है तो खतरे का निशान है। 40 से कम है तो रुक जाइए, किताबें मत खोलिए, पहले खुद को बनाइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यही काम लोग नहीं करते हैं और 98% लोग जो है ना फेल हो जाते हैं। अब सवाल है कि वीक पिलर को मजबूत कैसे करें। तो एक समय में एक पिलर, सबसे जो आपका कमज़ोर पिलर है उसे चुनिए, उसे 21 दिन दीजिए। 21 दिन लगातार सिर्फ एक पिलर से काम करिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका अनुशासन कमज़ोर है, अगर आपका डिसिप्लिन कमज़ोर है, तो अगले 21 दिन सिर्फ ये देखिए कि मैं रोज़ 4 घंटे पढ़ पा रहा हूँ या नहीं, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। इसी तरह से अगर सेल्फ ऑनेस्टी कमज़ोर है, तो रोज़ शाम को लिखिए कि आज मैंने कितने घंटा सच में पढ़ा। अगर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कमज़ोर है, तो 21 दिन के लिए फ़ोन बंद कर दीजिए, सिर्फ ज़रूरी लोगों से बात कीजिए। एक टाइम में एक पिलर 21 दिन, फिर देखिए कितना बदलाव आता है। क्योंकि कोई भी हैबिट जो है ना, आप एक काम को लगातार अगर 21 दिन काम करते हैं, तो वो आपके हैबिट में शामिल हो जाता है। फिर आपको उसको कुछ नहीं करना पड़ता। वो आप अचानक अगर सुबह 8 बजे से उठ के आप पढ़ रहे हो, तो अगर 21 दिन लगातार कर दिए ना, तो वो आपके रूटीन में आ जाएगा और रोज़ आप 8 बजे उठ के ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में चले जाओगे और करोगे ही करोगे। और ये जो है ना डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप आठों पिलर्स को चेक करिए, जिसमें भी प्रॉब्लम है। अभी आपने ऊपर देखा ना, रेट किया सबको, जिसमें भी आपको कमी दिख रही है, आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि जब तक आप इसे वर्क नहीं करेंगे, तो आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। और ये रहा जो है ना सबसे व्यवहारिक उपकरण, डेली इनर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रैकर। इसे डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए या खुद बना लीजिए। हर शाम सोने से पहले 5 मिनट निकालिए और हर पिलर्स को खुद से 1 से 10 पैमाने पर रेट करिए कि आज जो है सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, आज डिसिप्लिन कितना है। और जो है संडे को औसत निकालिए, देखिए कौन सा जो है पिलर्स वीक है।
देखिए उसका पैटर्न क्या है। सोमवार को हमेशा अनुशासन कम रहता है, या शुक्रवार को इमोशनल इंटेलिजेंस गिर जाता है। ये डेटा जो है ना आपको बताएगा कि कहाँ काम करना है। जहाँ ध्यान दोगे वहाँ सुधार होगा। सबसे असली बात है कि आपकी असली प्रतिस्पर्धा जो है ना, वो दूसरों से नहीं है, आपसे है। असली प्रतिस्पर्धा कल की उस तुमसे है जो आज का काम टाल देना चाहता है, जो बहाने बनाना चाहता है, जो मुश्किल से भागना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो हथियार है जो आपको खुद से जिताता है। जब आप खुद से जीत जाते हो तो परीक्षा अपने आप क्लियर कर लोगे। तो अब अगला कदम क्या है? अगले जो है ना 7 दिनों का चैलेंज रखिए। भले रोज़ सुबह 5 मिनट सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करो। खुद से सवाल वो सवाल पूछो, खुद से वो सवाल पूछो। दूसरा, रोज़ शाम को ये ट्रैकर भरो, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तीसरा है कि एक पिलर चुनो जो सबसे कमज़ोर हो, अगले 7 दिन उस पर खास ध्यान दो। चौथा जो है, मंडे को किसी एक मेंटर या दोस्त से फीडबैक लो, पूछो इस हफ्ते कैसा रहा। ये रहा हमारा माइंडसेट का एपिसोड, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका है, आज सेकंड पार्ट था। और अगले वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे एनसीईआरटी यानी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, ज़रूरी होता है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। तो याद रखना, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी मास्टरी की सही माइंडसेट के साथ, उसके लिए जुड़े रहिए।